नमो नमः। आज की वीडियो में हम स्वप्नवासवदत्तम नाटक कथासार भाग 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले की जो वीडियोज़ है उसमें हम स्वप्नवासवदत्तम के प्रथम अंक, द्वितीय अंक व तृतीय अंक की घटना को जान चुके हैं। इसके आगे हम चतुर्थ अंक की विषय वस्तु जो है उसको इस वीडियो में पढ़ेंगे। नाटक के चतुर्थ अंक में राजकुमारी पद्मावती, वासवदत्ता व कुछ दासियां उद्यान में आती हैं और जो दासियां हैं वो पुष्प तोड़ने लग जाती हैं। और एक दासी इनमें से कहती है कि जो राजा उद्यन है उनसे अत्यधिक प्रेम कौन करती होगी, कि जो उनकी प्रथम रानी है वासवदत्ता अथवा हमारी राजकुमारी। तो वासवदत्ता जो है वो एकदम से बोल जाती है, कहती है वासवदत्ता ही करती होगी राजा उद्यन से अत्यधिक प्रेम। तो पद्मावती कहती है कि आपको कैसे पता। फिर वासवदत्ता अपने मन में सोचती है और सोच करके प्रत्युत्तर देती है। कहती है कि जिस वासवदत्ता ने राजा उद्यन के लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया और उनकी अनुमति लिए बिना ही जो है वो भाग करके उनके उद्यन के साथ उनके राज्य में आ जाती है। तो मुझे लगा कि जो उनकी रानी प्रथम वासवदत्ता है वही उद्यन से अधिक प्रेम करती होगी। अब इसी क्षण पास में जो पुष्प तोड़ रही होती है दासियां, उनको पद्मावती कहती है कि अब बस करो और पुष्प मत तोड़ो। वासवदत्ता कहती है कि क्यों, इनको क्यों रोक रहे हैं आप। तो पद्मावती कहती है कि अब जो राजा उद्यन है वो भी यहाँ उद्यान में भ्रमण के लिए आएंगे, तो वो पुष्प देखेंगे खिले हुए तो उनको अच्छा लगेगा, इसीलिए पुष्प बस इतने ही रहने दो। इसी क्षण जो राजा उद्यन है वो उद्यान में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करते हुए राजा उद्यन अपने मन में सोचते हैं, कहते हैं मैं वासवदत्ता से इतना प्रेम करता था। जो कामदेव है उसके 5 बाण माने जाते हैं, उसने अपने 5 बाण है वो तो मुझ पर पहले ही से ही छोड़ दिए, परंतु अब मैंने जब पद्मावती को देखा तो उसको देखते ही मेरे हृदय में पुनः अनुराग उत्पन्न हुआ। ऐसे लगा कि कामदेव ने अपना 6वां बाण छोड़ दिया हो। फिर जो है राजा उद्यन ये सोचते हुए आगे आते हैं। तो ये रानियां जो है वासवदत्ता और पद्मावती और दासी जो है ये राजा उद्यन को पास आते हुए देखकर वहीं पर लता कुंज में छिप जाती हैं। राजा उद्यन और विदूषक जो है वो आपस में बात करते हैं। तो विदूषक राजा उद्यन से कहते हैं कि आपको जो पहली रानी जो वासवदत्ता थी वो अत्यधिक प्रिय है अथवा जो अभी पद्मावती है ये ज़्यादा प्रिय है। तो राजा उद्यन कहते हैं कि नहीं, कि तुम कह दोगे। अब जब राजा उद्यन ने ऐसा कहा है कि तुम कह दोगे, तो यहीं से पता लग जाता है कि राजा उद्यन जो है वो अधिक प्रेम किससे करते हैं, क्योंकि अब जो विदूषक है वो रानी वासवदत्ता से कुछ कहने से रहा कि आपके विषय में ऐसा कहा है, वो कहेगा तो पद्मावती को ही कहेगा, तो उसके इतना कहने से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी विदूषक जो है वो पुनः कहता है वसंतक राजा उद्यन से कि आप बताइए। फिर कहता है कि आपको रानी वासवदत्ता की सौगंध। तो राजा उद्यन कहते हैं कि अब तो बताना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि जो रानी पद्मावती है ये रूप, शील, गुण, स्वभाव, सुंदरता सब तरह से उत्तम है रानी पद्मावती, परंतु फिर भी वासवदत्ता में लगा हुआ जो मेरा चित्त है उसको खींच पाने में उसको नहीं खींच पा रही है। वासवदत्ता में आकृष्ट मेरे चित्त को वो वापस नहीं ला पा रही है। इतना जब लता कुंज में छिपी हुई वासवदत्ता सुनती है तो वो बहुत प्रसन्न होती है और वो अपने मन में सोचती है, कहती है आज तो मेरा जो मरना है ना वो भी सफल हो गया। कहती है मैं तो मरकर भी धन्य हो गई हूँ आज, कि जिससे मेरे पति जो है वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। अब जो एक दासी पास में बैठी होती है वो पद्मावती से कहती है राजा उद्यन सही नहीं बोल रहे हैं। तो पद्मावती कहती है कि नहीं, राजा उद्यन बहुत अच्छे हैं, कि हम किसी दूसरे को पा करके पहले को भूल जाएं ये अच्छी बात नहीं है। हम किसी एक को पाएं और दूसरे को भूल जाएं अथवा उसको तिरस्कृत कर दें ये अच्छी बात नहीं है। राजा उद्यन जो है वो उत्तम है स्वभाव में, उनके लिए ऐसा करना जो है वो
उनकी जो उनकी दशा है जो उसके अनुकूल है। और फिर जो है इसके पश्चात जो राजा उद्यन है वो पूछते हैं विदूषक से, कहते हैं कि अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन प्रिय है, जो अभी जो रानी पद्मावती है यह अत्यधिक प्रिय है या पहले वाली वासवदत्ता। तो विदूषक कहता है कि जो पहले वासवदत्ता थी वो भी मुझे अच्छे लड्डू इत्यादि खाने के लिए देती थी, और जो अभी वाली पद्मावती है ये भी मुझे खाने के लिए अच्छे जो लड्डू है वो भोजन है वो देती है। तो मुझे कुछ जो है वो पद्मावती अच्छी लगती है, ज़्यादा अच्छी लगती है। तो राजा उद्यन जो है वो विदूषक से कहते हैं कि मैं वासवदत्ता से कहूँगा, देखना तुम्हारी शिकायत करूँगा। इतने में जो विदूषक है वो कहता है, महाराज रानी वासवदत्ता है कहाँ, वो तो मर चुकी हैं। फिर जो राजा उद्यन है वो उनको पश्चाताप होता है, उनको बहुत अत्यधिक दुख होता है, क्योंकि वो बातें करते करते इतने आगे निकल गए हैं कि उनको ये भूल ही गया कि वासवदत्ता तो प्राय मर चुकी है, और उनकी आंखों में पानी आ जाता है। ये देख करके वासवदत्ता जो है वो रानी पद्मावती से कहती है कि आप जाइए, और पद्मावती जो है वो वहाँ पर जाती है और कमलिनी के एक पत्ते में पानी लेकर के राजा उद्यन को देती है। राजा उद्यन अपनी आंखें धोते हैं, और धो कर के जब पद्मावती पूछती है कि आपकी आंखों में ये आंसू कैसे, वो पूछती है वैसे ही कि उसको कुछ नहीं पता है, इस तरीके से नाटक करती हुई पूछती है। तो राजा उद्यन कहते हैं कि मेरे आंखों में जो है वो पुष्प की धूल पड़ गई, प्राकण पड़ गए, उसके कारण ऐसे हो गई। यहीं पर जो ये अंक है, चतुर्थ अंक है, ये समाप्त हो जाता है। इस चतुर्थ अंक में बताया गया जो विषय है, जो विषय वस्तु मैंने बताई है, जो कथा वस्तु, इसको हम एक वीडियो के माध्यम से रुचिकर तरीके से देखते हैं। आर्ये एकाः खलु मे संदेहः किं किं यथा आर्यपुत्र तथैव आर्याया वासवदत्ताया इति अत्योपधिकम् कथं त्वं जानासि? आर्यपुत्र पक्षपातेन अतिक्रान्तः समुदाचारः। एवं तावत् भणिष्यामि। यद्यल्पः स्नेहः सा स्वजन न परित्यजति। भवितव्यम्। भर्तृदारी के साधु भर्ता यदि सत्यम ना भणति। का गतिः श्रूयताम्। पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूप शील माधुर्यै वासवदत्ता बद्धम न तो तावन में मनोहरति। भवतु भवतु दत्तं वेतनमस्य परिखेदस्य। अहो अज्ञातवासो अपि अत्र बहुगुणः सम्पद्यते। भर्तृदारी के अदक्षिण्यः खलु भर्ता। हला मामैव सदाक्षिण्य वा आर्यपुत्रः य इदानीमप्य आर्याय वासवदत्ताय गुणान् स्मरति। भद्रे अभिजिनस्य दृश्यं मन्त्रितम्। उक्तं मया भवान् इदानीं कथयतु, का भवतः प्रिया? तदा वासवदत्ता, इदानीं पद्मावती वा? आर्यपुत्रोऽपि वसन्तकः संवृत्तः। किं मे विप्रलपितेन उभे अपि तत्र भवत्यौ मे बहुमते। वैधेय मामेवं बलच्छ्रुत्वा किम् इदानीं नाभिभाषसे? किं मामपि बलात्कारेण? अथ किं बलात्कारेण? तेन हि न शक्यं श्रोतुम्। प्रसीदतु प्रसीदतु महाब्राह्मणः, स्वरं स्वरम् अभिधीयताम्। इदानीं शृणोतु भवान्। तत्र भवती वासवदत्ता मे बहुमता, तत्र भवती पद्मावती तरुणी दर्शनीया अकोपना अनहंकारा सदाक्षिण्या मधुरवाक्। अयं चापरो महान् गुणः।
स्निग्धेन भोजनेन मा प्रत्युत गच्छति वासवदत्ता कुत्र नु खलु गतारे वसन्तक इति। भवतु भवतु वसन्तक स्मरेदानीमेतत्। भवतु वसन्तक सर्वम् एतत् कथयिष्यै देव्यै वासवदत्तायै। अभी वासवदत्ता कुत्र वासवदत्ता चिरात् खलु परता वासवदत्ता। एवं पुत्रः आज्ञापयति। पद्मावती शरच्छशांक गौरेण वाताविद्धेन भामिनी काशपुष्पल वेनेदम साश्रुपातम मुखम मम इयं बाला नवोद्वाह सत्यं श्रुत्वा व्यथां व्रजेत् कामं धीर स्वभावेयं स्त्री स्वभावस्तु कातरः। उचितं तत्र भवति मगधराजस्य अपराह्नकाले भवन्तम् अग्रतः कृत्वा सुविज्जन दर्शनम् सत्कारोहिणां सत्कार। इससे आगे की कथा वस्तु अग्रिम वीडियो में करेंगे। यदि अब तक की बताई गई इस कथा वस्तु में आज की इस वीडियो में आपको कोई संदेह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।